वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए न्यू पैटर्न ऑफ नीट और इसमें जो सेक्शन बी आया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेक्शन बी डेफिनेटली बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको लग रहा होगा आपको खुश करने के लिए। जनरली सभी को ऐसा ही लग रहा है कि ज़्यादातर यूट्यूब पे आप देखिए, वाओ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर गोइंग टू गेट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, ऐसा लग रहा है। क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता माय डियर स्टूडेंट्स कि ये बात जो एनटीए दिखाने की कोशिश कर रहा है ये सही है, या जैसे हम देख के खुश हो रहे हैं ये बात सही है। खुश होने की कोई भी बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? आप कैसे सोच सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए, जैसे बजट पेश किया जाता है और पब्लिक को लगता है वाओ कितनी खुशी की बात है, बजट में हमारे लिए बात की गई है, वैसे ही ये नीट का पैटर्न शो हो रहा है कि यस, हर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में 5 क्वेश्चन ऑप्शनल दिए हुए हैं। लेकिन इसको माइन्यूटली देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सेक्शन ए में कहीं ऐसा बताया गया है कि यही चैप्टर्स आएंगे या सेक्शन बी में ये चैप्टर्स आएंगे? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं बताया गया है। दैट मीन्स हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें ये चैप्टर हम छोड़ दें और हमें वहाँ पे 5 क्वेश्चंस की एज मिल जाएगी, नो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, बट सेक्शन ए में से तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, 35 के 35 क्वेश्चंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आप छोड़ दें कोई चैप्टर, ये मान के केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो छोड़ देते हैं, पॉलीमर छोड़ देते हैं, लिंगम डायग्राम छोड़ देते हैं, या सॉल्ट एनालिसिस छोड़ देते हैं। ये कुछ भी नहीं हो सकता। छोड़ तो सकते नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। अब बात ये आती कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या इनके जो भी सपोर्टिंग विंग्स हैं, इन्होंने क्या सोच के ये 5 क्वेश्चन का आपको फ़ायदा कराया है? फ़ायदा कहने में तो अच्छा लग रहा है, बट फ़ायदा कुछ भी नहीं कराया। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पिछला जो पेपर हुआ उसमें लोगों ने कहा कि इट वाज वेरी इजी, कोई लेबल ही नहीं है। और सही बात भी थी कि क्वेश्चंस वो वेरी वेरी इजी। और नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी होता रहा है कि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं, केमिस्ट्री की ही बात करूं, जूलॉजी बॉटनी छोड़िए, आप फिजिक्स छोड़िए, केमिस्ट्री में भी कभी 3 क्वेश्चन कंट्रोवर्सीज आ जाती थी, 2 ऑप्शन मैच कर जाते थे, कभी कुछ एरर। तो बड़ा प्रेशर में रहता था ये एनटीए है या जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती थी, वो सेल बहुत प्रेशर में रहती थी कि भाई कहीं कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना आ जाए। और इस समय तो कोरोना टाइम है, अगर कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तो सोचिए गवर्नमेंट कितनी प्रेशर में आ जाएगी। गवर्नमेंट तो आया नहीं आए, बट डेफिनेटली जो एग्जामिनेशन कमेटी है वो बहुत प्रेशर में आ जाएगी। और आप जानते हैं कि हर कोई अपने प्रेशर को कम करना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, 5 20 क्वेश्चंस ऐसे आपको मज़ेदार दे दिए हैं कि आप कहोगे वाह, कंट्रोवर्सी तो कहीं है ही नहीं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेक्शन बी है उसमें से आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने जो सोचा होगा वो क्या सोचा होगा। देखिए, ऐसा तो नहीं सिर्फ आपके बारे में सोचा होगा, अपने बारे में पहले सोचा होगा। क्या सोचा होगा वो मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ उन्होंने सोची कि नए क्वेश्चंस फ्रेम आउट करते हैं, क्योंकि बार बार हर कोई ये कहता था नीट में तो भाई घिसे पिटे वही क्वेश्चंस आते हैं, पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नया तो कुछ होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा होगा भाई आप लोग नए क्वेश्चंस फ्रेम आउट करिए। अब क्वेश्चन फ्रेम आउट करते समय पता नहीं टीचर का रेफरेंस क्या दिमाग में चल रहा हो और पता चला कि उससे क्वेश्चन कहीं पे कोई चीज़ छूट गई और गलत हो गया। तो टीचर पे प्रेशर नहीं आए, उसके लिए उन्होंने 10 टोटल 15 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, 15 में से 10 करने हैं आपने। तो आप उन पे ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते कि भाई इस क्वेश्चन में क्या था, एरर था। तो वो कहेंगे अरे इट्स वेरी सिंपल भाई, एरर था, आप छोड़ देते उसको, किसने बात करी है एरर वाला क्वेश्चन। आप मतलब उनसे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते कि भाई इस क्वेश्चन में एरर था। तो वो कहेंगे सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, कि आपने किया ही क्यों। तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन
वही आएंगे रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बिना कंट्रोवर्सी के। और ये 15 क्वेश्चन जिसको बनाने के लिए कहे गए होंगे कि भाई आप नए क्वेश्चंस बनाइए और बिंदास नए क्वेश्चंस बनाइए। अब नए क्वेश्चंस आप जानते हैं, केमिस्ट्री चैप्टर हो गया या बायो हो गया, कुछ भी सिलेबस ले लो आप, हर कोई में देखेंगे आप NCERT राइट्स इन बिटवीन द लाइन्स। और इन बिटवीन द लाइन्स का मतलब वहीं से क्वेश्चन बनने। और ये भी उनसे बोला गया होगा कि भाई जब से एम्स का एग्ज़ामिनेशंस ख़त्म हुए हैं, एम्स अपना सेपरेट एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस का लेवल तो बढ़ाइए। अब ऐसा क्यों कहा गया है मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। बट क्या होता है कि पहले जो एम्स में बहुत अच्छी रैंक लाते थे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप 10, टॉप 15, वो नीट में बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाते थे। व्हाट डज़ इट मीन? क्योंकि वो क्वालिटी पे बेस्ड काम करते थे और टफ़ क्वेश्चंस उनकी चॉइस होते थे। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी चॉइस जो होती है टफ़ क्वेश्चंस की होती है, राइट? तो आप टफ़ क्वेश्चन भी इसी में डाल लें और सारे बच्चों को सेटिस्फाई करना है, एवरेज बच्चे को भी सेटिस्फाई करना है, तो इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन हम आपको ऐसे दे देंगे कि आप हम पे उंगली नहीं उठा पाएंगे और आप भी टेंशन फ्री रहिए। और कोरोना टाइम में नए क्वेश्चंस बनाओगे तो बच्चा कहेगा लो सर, एक तो कोरोना टाइम, हमने कोई कोचिंग नहीं की। बोलता है बच्चा हमारे टीचर पढ़ा नहीं पाए स्कूल में क्योंकि कोरोना टाइम था, कोचिंग की तो बात ही नहीं आती है। तो कैसे इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जाए और कैसे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी कुर्सी भी बचानी है भाई, अपने आप पे भी ब्लेम नहीं लगने देना है। तो सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम किया है। अब बच्चा लोग आप सोचेंगे आपके लिए खुशी की बात है या रोने की बात है, तो माय डियर स्टूडेंट्स खुशी की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंपैरेटिवली पिछले साल से टफ आने वाले हैं। NCERT से ही उठाए जाएंगे बट उनको थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे कि कोई नीट पे ये ना बोले कि भाई आप तो बहुत रद्दी टाइप के क्वेश्चंस देते हो, बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना लेने के लिए आपको ऐसा दिखाया कि 200 में से 180 क्वेश्चन करने, और बच्चा सोचेगा वाह 20 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, उनकी जगह हम कोई और क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया अगर आप सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर सिंपली वैसा ही पेपर होता पिछले साल जैसा तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती, क्वालिटी का ध्यान ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। लेकिन अब ये जो 10 क्वेश्चन हैं, जो 40 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत शातिर क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चंस आएंगे, नए बनाने की कोशिश की गई होगी और इनमें जान डालने की कोशिश की गई होगी। और इन पे थोड़ा सा ज़्यादा आप सर क्या हम बिल्कुल डर जाएं? नहीं भाई, सिंपली जो एम्स में क्वेश्चंस आते थे, अगर आपको ध्यान हो, जो थोड़ा लेवल ठीक रहता है, सर क्या मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे सर प्लीज़ बताइए। भाई देखिए नीट में क्या होता है, अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको 2 चीज़ें भी पता है तो आप क्वेश्चन को टिक कर दिए, यू विल गेट द आंसर। कभी कभी तो क्या होता है ABCD इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पहला ही जो क्वेश्चन का ऑप्शन होता है वो बता देता, तय कर देता है ये आंसर है। बट एम्स में क्या होता था, आपको 4 ऑप्शन जब तक नहीं आते हैं, 4 स्टेटमेंट्स आपको क्लियरिटी के साथ नहीं आते हैं, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू द क्वेश्चन। सो दिस इज़ द थिंग रिक्वायर्ड माई स्टूडेंट्स, यानी कि आपको सारी चीज़ें थॉरोली पढ़नी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है। बट आप अगर कहीं कंफ्यूज होते हैं 2 चीज़ों में, फॉर एग्जांपल होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत ही छोटे बच्चों की बात है, क्लास 6 लेवल की, बट आई एम टेलिंग यू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इन चीज़ों पे जहाँ भी कंफ्यूजन होता है, आपको कहीं भी आपको लगता है चीज़ों में रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड वट एवर द थिंग्स, माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देना है। जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, आप क्या और बच्चे भी जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। कंफ्यूजन का मतलब आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, राइट? और दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन ए में माय डियर स्टूडेंट्स कोई चॉइस नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चले ठीक है, आई होप सबको बात समझ में आ गई। बाय टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।